हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज सुबह की पारी में यहाँ पे गणित विषय का पेपर हुआ है और इस गणित विषय के जो पेपर में गणित की जो शिक्षण विधियों के जो 20 क्वेश्चन आए हैं, उस 20 क्वेश्चन को लेकर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर आपने भी पेपर दिया है तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं अपने उत्तरों की। तो इन 20 जो प्रश्न जो गणित शिक्षण विधि का है, उस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, गणित शिक्षण का एक सामान्य उद्देश्य जो ब्लूम में अनुप्रयोग के स्तर के साथ संरेखित होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, सिंपली आपको यहाँ पे याद रखना है, समस्या को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार गणित शिक्षण का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपको सिंपली देखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये है, छात्र वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू होने वाले तार्किक तर्क कौशल विकसित करेंगे, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला चलते हैं, गणित शिक्षण में निगमन विधि किस पर ज्यादा जोर देती है? निगमन और आगमन दो तरह की विधियां होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, स्थापित सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष की ओर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, गणित शिक्षा में भावात्मक क्षेत्र का मुख्य ज्ञान निम्नलिखित में से किस पर होता है? यानी भावात्मक क्षेत्र का मुख्य ज्ञान किस पर होता है? तो इसका जो सिंपली राइट आंसर रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सराहना विकसित करना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक उपकरणों का महत्व सबसे अच्छे तरीके से कौन वर्णित करता है? तो इसका जो पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ठोस अनुभव प्रदान करते हैं और गणितीय अवधारणाओं को बेहतर धारणा में मदद करते हैं, ये इसका राइट आंसर रहेगा। आगे है सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो इसमें देखो, सिंपली आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि गणित समकोण की खोज किसने की? तो आपको याद होना चाहिए, समकोण की खोज करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में ही समकोण आता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में ही समकोण आता है। तो पहले का आपका हो जाएगा चौथा। भारतीय गणित के जनक कौन है? गणितज्ञ आप जानते हो, आर्यभट्ट है। संख्याओं का आविष्कार किसने किया? आप जानते हैं, ब्रह्मगुप्त ने किया है। ठीक है। और दे मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म, ये किसने लिखी है? तो इसका है रामानुज। तो आप यहाँ पे सिंपली टिक लगा सकते हैं, इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन रहेगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन गणित में तार्किक तर्क के व्याख्यान है? तो इसका जो पहला राइट है, दूसरा राइट है, ये तीसरा वाला राइट नहीं है। तो पहला और जो दूसरा है, ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा। गणित में पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है, शिक्षक स्वतंत्र अध्ययन सत्रों के दौरान छात्रों की प्रगति का मार्गदर्शन और निगरानी करता है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। गणित को पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के साथ एकीकृत करने से जुड़ी संभावित चुनौतियां। अगला क्वेश्चन है, गणित को पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के साथ एकीकृत करने से जुड़ी कुछ संभावित चुनौतियां क्या है? तो इसके अंदर ये दूसरा ऑप्शन जो राइट रहेगा, इसके लिए शिक्षकों को दोनों विषयों में मजबूत समझ रखने की आवश्यकता है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है, हर्बेटियन पाठ योजना में कौन सा चरण शिक्षक को नई सामग्री को पूर्व ज्ञान से जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा संघ, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, गणित शिक्षण में परियोजना विधि किस पर केंद्रित होती है? परियोजना विधि किस पर केंद्रित होती है? तो परियोजना केंद्रित जो विधि है वो छात्र केंद्रित होती है। तो इसका ये सेकंड वाला ऑप्शन राइट रहेगा। आगे है, गणित में सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक क्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी उपचारात्मक कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके अंदर सिंपली आपको याद रखना है कि उन क्षेत्रों में अतिरिक्त समर्थन प्रदान करना जहां उसे कठिनाई होती है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, गणित के पाठ्यक्रम को इस प्रकार से विकसित करने के लिए निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये दूसरा वाला है, अंत्य विषय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसका सिंपली राइट आंसर रहेगा। अगला है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों को अन्वेषण और प्रयोग के अध्ययन में गणितीय अवधारणाओं को खोज पर जोर देती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ह्यूरिस्टिक विधि, ये आपका सिंपली राइट आंसर रहने वाला है। अगला है, गणित में एक छात्र के मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करने में कौन सी गतिविधि सबसे प्रासंगिक होगी? कौन सी विधि सबसे प्रासंगिक है? तो इसका राइट आंसर है रूलर और प्रोजेक्टर, ये आपका पहला ही ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है, पाठ योजना में हर्बेटियन दृष्टिकोण और मॉरिसन दृष्टिकोण के बीच में प्रमुख अंतर क्या है? इसका जो पहला ऑप्शन है ये राइट रहेगा। मॉरिसन दृष्टिकोण है वो हर्बेटियन दृष्टिकोण के की तुलना में छात्र प्रतिक्रिया पर अधिक महत्व देता है, इसका पहला ऑप्शन ये राइट रहेगा। अगला है, 147वां क्वेश्चन है, गणित में कर्मादेशित शिक्षण की एक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कर्मादेशित का मतलब यही है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, इसमें आप देख सकते हैं, ये दूसरा वाला ऑप्शन है, ये छात्रों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया के साथ एक रैखिक पद का अनुसरण करता है। तो ये दूसरा ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। 148 नंबर पे चलते हैं हम।
गणित में अचीवमेंट टेस्ट की मुख्य विशेषता क्या है? अचीवमेंट टेस्ट यानी ये इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा, पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में 149 जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे देखिए कथन और करना है, तो इसमें पहला कथन है, गणित के शिक्षकों को एक सकारात्मक और सहायक अधिगम माहौल को बढ़ावा देना चाहिए। कारण है, एक सकारात्मक कक्षा का माहौल छात्रों को प्रश्न पूछने में सहज महसूस करने में सहायता करता है। तो ये दोनों कथन सही है, ठीक है, ये दोनों कथन सही है। और ये आर है, इसकी क्या करता है, वाक्य करता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन ये राइट रहेगा। आगे चलते हैं, अगला लास्ट जो क्वेश्चन है, आइटम भेदभाव निम्न में से किसके मापन का उपाय है? तो आइटम भेदभाव, इसमें तो आपका चौथा ऑप्शन रहेगा, कोई आइटम उच्च और निम्न अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के बीच में अच्छी तरह से अंतर करता है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये गणित शिक्षण विधि के कुल 20 प्रश्न थे, आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। और जो आज गणित का विषय का पेपर हुआ है उसमें ये 20 क्वेश्चनों की जो सटीक उत्तर है मैं आपने इस वीडियो में बताए हैं। गणित शिक्षण के ये जो 20 उत्तर है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपके कितने सही बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें भी यहाँ पे पता चले और साथ ही जितने भी जो दोस्त हैं इसमें देख रहे हैं उनको भी पता चले कि गणित शिक्षण के कितने क्वेश्चन उनके राइट हुए। तो वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।